बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खिज़र। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस टाइम जो सियासी महवर हैं, पाकिस्तान में इस टाइम जो करंट सिचुएशन है वो आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर 14 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात के लिए, पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी मुस्तहकम के लिए ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स है जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं। और यकीनन अब पाकिस्तान के इस समिट के बाद जो आगे की सियासी सिचुएशन है वो क्या होने वाली है और इसमें क्या हुकूमत और अपोजिशन या फिर इससे इत्तेहादी जो जमातें हैं वो आइनी मुसवदे के ऊपर किस तरह से सिटिंग कर रही हैं और क्या जो कहा जा रहा है कि 18-19 अक्टूबर को आइनी मुसवदा पेश करके एक आइनी जो कानून है उसको जो है वो उसके पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ क्या हुकूमत इत्तेहादी जमातों को मनाने के साथ साथ अपोजिशन को एग्री करने के ऊपर जो अपनी कामयाबी या अपने आप को काबू उसमें वो कर सकेगी कि उनको एग्री कर सके वो। अगर इसके साथ अपोजिशन नहीं बैठती तो उसी के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब ने बारहा ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे साथ मुसवदा शेयर किया जाए, हम अपना मुसवदा तैयार करेंगे, पीटी अपना मुसवदा तैयार करेगी, उसके बाद इसको कंबाइन एक मुसवदा जो तैयार होगा उससे हम जो आइनी मुसवदा है उसको हम एग्री करेंगे और उसी के ऊपर सारी जमातें स्टैंड करेंगी। लेकिन अब एक और सवाल उठता नजर आ रहा है कि क्या मौलाना साहब के पास बार बार पीपल्स पार्टी का जाना और बार बार उनसे मुलाकात करना, हालांकि उनका घर एक ऐसा सियासी महवर बन गया कि जिसमें तमाम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमातें उनके घर आना जाना जो है उनका लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब बार बार ये बात कर चुके हैं कि हम आइनी मुसवदे को जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यकीनन फिलहाल ये सवाल उठता है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ मुसवदा मिलकर बना रहे हैं या पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलकर बना रही है और तहरीक इंसाफ कहाँ पे स्टैंड करी। इसी के साथ अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें उनके वकील आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब काफ़ी बरहम हुए हैं और उन्होंने बारहा ये बात की है कि आपके वकला जो है वो नहीं है अदालत में। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। इसी के साथ अगर हम ये देखते हैं कि क्या इस आइनी मुसवदे के बाद या इस आइनी मुसवदे से पहले जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर जो है वो दी गई उनके अरकान असेंबली को कि 20-20 करोड़ के अंदर जो है वो इस आइनी तरमीम में उनका साथ दें। अब ये किस हद तक सच है या इसके पीछे क्या हकीकत है ये तो एक उनके हद तक ही फिलहाल जो है महफूज है। इसी के ऊपर बात करेंगे हम। हमारे अपने जो प्रोग्राम में हमारे एनालिस्ट हैं उनका तारुफ करा दो। पीजे मीर साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। कामरान खान साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। नसीर वागा साहब है, सीनियर तजियाकार, हमें ज्वाइन किया है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी पीजे मीर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। सबसे पहले बताइएगा सर, ये जिस तरह से आइनी मुसवदा तैयार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी और जो JUI ये बात करी कि वो मिलकर मुसवदा बनाएंगे, हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब ने इसके ऊपर कोई फिलहाल जवाब वाजे नहीं दिया कि वो किन के साथ मिलकर बना रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, ये मुसवदा 18-19 या इस समिट के बाद पेश हो जाएगा और फजल रहमान साहब कहाँ पर जाके स्टैंड करें मुसवदे के ऊपर? देखें जी, इसकी दो चीजें। एक तो मौलाना फजल रहमान जब उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है और जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ लोग जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के पहले भी गए थे, उन्होंने एक घर को तोड़ दिया, डैमेज हो गया, मैं इस तरह ही कहूँगा डैमेज हो गया चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान। द क्वेश्चन इज, आपने देखना है कि आपका मॉरल वैल्यू क्या है। अगर आप जाके कहेंगे कि यार ये बड़ा जबरदस्त है, पीपल फ्रेंडली है और उसके लिए प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, ओके। क्या आपने असेंबली पूरी इधर रखी हुई है? इज पीटीआई ऑन बोर्ड? नो, पीटीआई इज नॉट ऑन बोर्ड। तो द क्वेश्चन इज कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ एक कर रही है कि भाई हाँ ठीक है, इसको आगे पास करो। इस तरह पार्लियामेंट में चीजें पास नहीं होती। ये पीटीआई ने भी गलतियां की हैं, अगर आपको याद हो। ये पहले आए, इधर से पास किया, इधर से पास किया, इधर से, और जो अपोजिशन है विच इज द गवर्नमेंट टुडे, आप उनको आपने ऑन बोर्ड लिया नहीं। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, क्या इज इट इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान या नहीं है? तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो जा रहे हैं उनके पास, उनसे बात करेंगे, हाँ जी हमें सपोर्ट करें। दिस इज नाउ नॉट हाउ अ पार्लियामेंट इज रन। पार्लियामेंट जो होती है, इट इज रन बाय द विशेस एंड the submission of the people of Pakistan. आप वो तो कर ही नहीं रहे हैं आप। So ये जो आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ it is not in a democratic manner. It has to be done properly and everybody, हर बंदा जो पाकिस्तान में political party के heads, they should be on board. जब तक ये नहीं करेंगे, आगे जाके कोई और हुकूमत आएगी, वो इसको रिपील कर देगी। तो अगर हम ये चीजें करते रहेंगे तो हम सारी उम्र इसी पे मुलव्वस रहेंगे। हम लॉन्ग टर्म क्यों नहीं देखते? हमारा शॉर्ट टर्म थिंकिंग है,
हर जगह शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, जो कि कहते हैं ना टांका पट्टी। तो टांका पट्टी जो हम लगाते हैं वो भी कच्चे धागे की लगाते हैं, वो धागा कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इस चीज से हमें गुरेज करना चाहिए। आई डोंट नो कि मौलाना फजलुर रहमान अब क्या करेंगे, सकम कर जाएंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा, बट दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। बट I think Maulana Sahab will play a very sensible part. He will play a very a crucial part. और अब देखो, आज मौलाना की जरूरत है तो सब मौलाना के पास है। तो पीटीएम में थे, इधर उधर थे, मौलाना साहब को किसी ने पूछा। आज मौलाना साहब की जरूरत आई, सब उधर चले गए। मौलाना इज अ वेरी सेंसिबल एंड अ वेरी वेरी shrewd politician। तो यही सर सवाल पैदा होता है कि मौलाना साहब अपनी जो माजी में उनके साथ जो किया गया उसको बरकरार रख सकें कि क्या वो उस चीज़ को अभी कहीं ना कहीं माइंड में रखते हैं कि उनके साथ जो बर्ताव हुआ, जिस तरह से उनको बिल्कुल पीछे कर दिया गया, तो अब क्या वो वाकई पीटीए के साथ स्टैंड करेंगे या पीटीए को साथ मिला के मुसवदे के लिए आगे हामी भरेंगे या फिर पीपल्स पार्टी के साथ वो स्टैंड कर जाएंगे? अच्छा, ये आप अपने बड़ा एक ट्रिकी सवाल किया। यही सवाल अगर आप इसको करें ना, इनको पीएमएलएन को, तो नवाज शरीफ की क्या स्टेटमेंट थी? बेनजीर भुट्टो साहब क्या कहती थी इनको? सिक्योरिटी रिस्क है, ये तो पाकिस्तान को बेच आएंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। आज आप देखो, यही जो अब आपने एक पॉइंट लिया है कि मौलाना फजल रहमान को आपने लिफ्ट नहीं कराई, अब आपकी जरूरत पड़ गई तो लिफ्ट कराएंगे। मौलाना साहब नहीं भूलेंगे। जिस तरह नवाज शरीफ नहीं भूलता, उसी तरह ये भी नहीं भूलते। पीपल्स पार्टी है, वो लिबरल है, वो भूल जाती है, और मैं समझता हूं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं अड़ा देती है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इस मसले के अंदर पुरानी जो आपके है वो बिल्कुल सामने आता है, कहीं ना कहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जी ठीक है हर सर, बंदा एक दूसरे। ठीक है। कामरान खान साहब आपकी तरफ में आना चाहूंगा। सर बताइएगा, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया फजलुर रहमान साहब की। उन्होंने कहा यह पहली दफ़ा मुसवदा कमेटी में पेश किया गया है, इसके ऊपर डिस्कशन होगी तो उसके बाद फिर हम इसका जवाब जो है वो देंगे। सर सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि क्या इसमें हम एक आईनी पार्लियामेंट की बात करें, आईनी तरमीम की बात करें, इसमें आप जब तक पीटीआई को या पीटीआई को अपना एक बावसूख या एक मजबूत कदम इसमें नहीं शामिल करेगी, अपना एक बावसूख और एक ऑथेंटिक जो है वो अपना डायलॉग नहीं करेगी, तो फिर किस तरह से आईनी तरमीम को आप देखते हैं कि कहां तक जाके इसको हम मजीद तूल इसका देख रहे हैं? जी शुक्रिया खिजर साहब। पहली बात तो ये कि आपने सही कहा कि ये मौलाना साहब ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये कब से एक्सरसाइज चल रही है कि मुसवदे तैयार हो रहे हैं और आपका मुसवदा, ये हमारा मुसवदा, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने कोई अपना हतमी मुसवदा जो है, यानी हुकूमत की हद तक हतमी जो है, वो उन्होंने मौलाना साहब के साथ शेयर किया है। और आज एक और डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो अपना मसवदा तैयार किया हुआ था वो भी उन्होंने पब्लिक कर दिया है। अब बात देखें, इसमें सारी ये जब से ये इसकी स्कीम शुरू हुई है ना, ये पूरी कैंपेन शुरू हुई है कि आईनी तरमीम जो होंगी और अदालती इस्लाहात है, इसको हमने अप्रूव करवाना है। तो ये जब से शुरू हुआ था मामला, उस वक्त तक ये ध्यान में रखिए कि हुकूमत और उनके तमाम इत्तेहादी जो थे ये बिल्कुल मुत्तफिक थे, एक पेज पे थे, अपनी तरफ से ये एक पूरा पैकेज जो है फाइनलाइज करके बैठे हुए थे। और उसमें जब ये लास्ट टाइम एफर्ट हुई है उस वक्त, यानी ये मैं बात कर रहा हूं जो 15 तारीख की, यानी 15 सितंबर को जब असेंबली का इजलास कन्वीन हुआ था और इंतजार किया जा रहा था रात 12 बजे तक कि जी 12 बजे से पहले हमने दोनों हाउसेस से इसकी अप्रूवल ले लेनी है। उस वक्त हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो थे उन्होंने वो एक पेज पर थे और उन्होंने अपना मुसवदा फाइनल किया हुआ था। ये तो मौलाना साहब की ने उस वक्त जो है वो स्टैंस लिया और उन्होंने कहा कि ये इतनी जल्दबाजी किस चीज की है, इसको जल्दबाजी में ये नहीं होना चाहिए, आईनी तरमीम कर रहे हैं हम, ये कोई मजाक नहीं है, ये कानूनी तरमीम भी नहीं है, आईनी तरमीम है। दूसरा ये कि पूरा एक पैकेज है जो आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, अपने मुतअद्दिद उसमें आर्टिकल्स हैं, कोई 100 के करीब उसमें अमेंडमेंट्स बनती हैं, अगर तमाम छोटी बड़ी अमेंडमेंट्स को आप मिला लीजिए जी। और फिर ये देखिए कि ये तरमीम वो थी, यानी इनको अदालती इस्लाहात के नाम पे किया जा रहा है, किया जा रहा था भी और किया जा रहा है। और लेकिन इसमें अदालत के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, यानी जुडिशरी खुद और बार यानी कि बुकला,
उनमें से किसी ने भी इन इस्लाहात के लिए या इन तरमीम के लिए जो है ना वो नहीं कॉल की। यानी किसी ने नहीं कहा कि चीफ जस्टिस की जो उसका तरीकाकार है, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, उसको चेंज किया जाए। किसी ने नहीं कहा कि जजों की मुद्दत जो है वो बढ़ाई जाए। किसी ने नहीं कहा कि जी ये आईनी अदालत का जो है बहुत पुराना मुतालबा है, ये होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं थी। ये एकदम से मामला चला और इसको क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक था, इसमें सब यही कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के लिए ये सारी जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जब वफाकी आईनी अदालत जो बना रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा था कि उसकी जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज है वो 68 साल रखी गई है। तो वो भी ये कहा जा रहा था कि बज़ाहिर ये मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को एंटरटेन करने के लिए है कि वो वहां से रिटायर होके वो बन जाएंगे सर। चीफ यही जस्टिस ऑफ एक सवाल ऐड करते जाइएगा सर, कता कलामी की माजर चाहता हूँ। ये जल्दी क्यों है हुकूमत को आनी तरमीम लाने में? यही तो मसला है कि जल्दी क्यों है। इसके पीछे क्या यही सवाल, यही जवाब छुपा हुआ है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं? जी जल्दी, देखिए जल्दी की दो वजूहत हैं। पहली बात तो ये कि जब कोई भी काम आपने वो चोरी छुपे या तमाम वो इत्तेफाक राय से ना कर रहे हो ना, सिर्फ एक सेगमेंट कर रहा हो, यानी सिर्फ हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर कर रही हो, तो इस किस्म के जो काम हैं वो अगर जल्दी में हो जाए तो हो जाते हैं, और अगर वो लटक जाए, देर हो जाए उनमें, तो फिर ताकीर ही होती रहती है, जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं। तो वो जो 15 सितंबर की जल्दी थी वो इसी वजह से थी कि जी हम जो कुछ हमने डिजाइन किया हुआ है इसको बस बाय हुक और क्रूक इसको हम अप्रूव करवा लें, क्योंकि ये अगर मामला लटक गया, देर हो गई, तो फिर ये देरी होती रहेगी। जैसा कि अब हमने देखा है कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास होना है 15-16, उसके बाद तक तो ये है कि उसके बाद ही ये अमेंडमेंट जो है, ये पैकेज जो है वो दोबारा सर उठाएगा। तो एक जल्दी की तो ये वजह थी, और दूसरी जल्दी की जो वजह थी वो ये थी कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है वो रिटायर होना था उन्होंने। तो क्योंकि आपको मालूम है कि आईनी तरमीम में एक तरमीम ये भी थी कि जजेस की, तमाम जो जजेस हैं सुपीरियर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाकर 3-3 साल उसमें एक्सटेंशन कर दी जाए। ऐसी सूरत में तमाम जजों को एक्सटेंशन मिलती तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को भी एक्सटेंशन मिल जानी थी। ये वाली भी चीज थी जी ठीक है। इसके पीछे बहुत कुछ बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था जिसके पीछे ये छुपाया, अंधेरे में रखा गया था, ये साया में चीजें रखी गई। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नसीर वागा साहब आपकी तरफ में आऊँगा। सर क्या लगता है आपको, असद कैसर साहब कहते हैं कि 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर की जा रही है इस आईनी मुसवदे के लिए पीटीए के अरकान को, और अगर इस तरह से ही करना है, यही मंडियां लगनी है, तो फिर मतलब कि कब पाकिस्तान में अदल का निज़ाम और कब पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी फर्द और हर अरकान असम्बली अपने ज़मीर के साथ फाइट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे पीजे मीर साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही है, दुनिया भर में तमाम बनाए जाने वाले कवानीन, कोई मुसवदे, जो भी आईनी तरमीम है, वो हमेशा अवाम की ख्वाहिशात के अक्कास होने चाहिए, जिनको अवामी सपोर्ट हासिल हो। मैं ये बात यहाँ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ एमएनएज की ख्वाहिश पर या कौमी असम्बली या सेनेट की ख्वाहिश पर ये सिर्फ तरामीम नहीं होनी चाहिए। असूलन पीछे देखना चाहिए कि अवाम को क्या इन बातों की और इन तरामीम की सपोर्ट हासिल है या नहीं है। यही वजह है कि देखिए ये मुसवदा और ये तरामीम किस तरह छुपा कर पेश की जा रही हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी पर्दादारी है कि इन चीजों को ओपन नहीं किया जा रहा, और यहाँ तक कि अदालत ने दरखास्त देनी पड़ी है हाई कोर्ट में कि भाई उस मुसवदे को ओपन किया जाए, बताया जाए कि उसमें कौन सा वो पटारी के अंदर सांप है जो निकल नहीं रहा और जिसका पता नहीं चल रहा। अगर यही काम जारी रहा और मंडियां लगती रही अराकीन असम्बली की, वही छंगा मांगा की सियासत और वही खरीदो फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज तो हॉर्स के लिए होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई और हॉर्स की जगह होना चाहिए लफ्ज। अफसोस की बात तो ये है कि फिर वही 20-20 करोड़, फिर लोगों का अगवा, फिर लोगों के घर वालों को उठाना, लोग छुपते फिर रहे हैं। ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सी असेंबली है जहां पे अराकीन असेंबली छुपते फिरते हैं और जबरदस्ती उनसे वोट कास्ट कराया जा रहा है। बैरून मुल्क जो इनके साथी हैं या अराकीन असेंबली के हैं, उनको बड़ी तेजी से पाकिस्तान वापस बुलाया जा रहा है ताकि हम आईनी तरामीम जो करवाना चाहते हैं। असल में बात यह है कि जब फर्द वाहिद के लिए, किसी भी फर्द वाहिद के लिए इस तरह की तरमीम सामने आएंगी, उनको ना तो कभी अवामी सपोर्ट हासिल होगी और ना ही उनको पार्लियामेंट की कभी सपोर्ट हासिल
हो सकती है। इस वक्त अपोजिशन बहुत बड़ी तादाद में है, उनको तो बताया ही कुछ नहीं जा रहा। चुप करके 2/3 मेजोरिटी किसी ना किसी तरीके से, यानी चोरी चकारी दबाव के तहत खरीदो फरोख्त करके हम अरकान असेंबली बस पूरे कर लें और किसी तरीके से जल्दी जल्दी आईनी तरामीम करें। और ताकि देखिए सारी दुनिया को पता है कि ये किसको बचाने के लिए और किसको एक्सटेंशन देने के लिए और कौन सी नई सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालत बनाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। क्या अवाम पागल है? आज तो रेडी वाले को भी पता है, फ्रूट बेचने वाले से जाकर पूछें, एक आम जनरल स्टोर वाले से जाकर पूछें हुकूमत क्या कर रही है। अफसोस की बात तो यह है कि इन तरामीम को जब अवाम की सपोर्ट हासिल होनी ही नहीं तो तभी तो वो छुपा रहे हैं, वरना पब्लिक करें, सबको बताएं जी ये हम करने जा रहे हैं। अवाम अपने नुमाइंदों को खुद कहे कि आप इनको वोट दें, ये हमारे हक के लिए या हमारी बेहतरी के लिए है। क्या कौन ये कहता है कि ये आईनी तरामीम होने से जो अदलिया के अंदर इस वक्त जेर समात बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी हो जाएंगे? हर चीज नहीं, ये सब गलत है और ये सब झूठ है। मैं बरमला ये बात कह रहा हूं, इसका मकसद ही सिर्फ ये है जाती मकासद हल करना। जब फर्द वाहिद के लिए चंद लोगों के लिए तरामीम होंगी तो फिर इसी तरह बर्बादी होगी और कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब मौलाना ने जो यहाँ अहम तरीन किरदार अदा किया है, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। असल बात यह है कि मौलाना को इनमें से कुछ चीजें कबूल हैं और कुछ चीजें कबूल नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं इसी तरह पीटीआई को भी कई बातें इसमें से आईनी तरमीम उनको कबूल है, लेकिन बहुत सारी उनको काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ मसला है फिर पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन कई तरामीम ऐसी हैं जो पीपल्स पार्टी भी कबूल नहीं करना चाहती। यही तो प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो 2/3 मेजोरिटी पूरी नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो भी कई तरामीम के खिलाफ हैं जहां पे जबरदस्त एक्सटेंशन दी जा रही हैं और जो जस्टिस हैं, जो बड़ी अदलिया के जजेज हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग मर्जी से लगाना, आईनी अदालत की सारी जो कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कथा कलामी की फिर माजर चाहता हूँ आपसे, फिर पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए कि पीटीआई को ऑन बोर्ड ले, साथ जेयूआई को लिया, पीटीआई को भी साथ ऑन बोर्ड ले। अगर आईनी मुसवदा करना है तो सब अरकान पार्लियामेंट को एक साथ इसके ऊपर जो है वो स्टैंड करना पड़ेगा। उनको साथ लेने में कोई हर्ज है पीपल्स पार्टी को? आप बिल्कुल आप सही करें। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? मुसवदा ओपन है ही नहीं। ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुसवदा किसी से शेयर कर रही है, ना ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो भी अपने तौर पे कोई वर्कआउट किया हुआ है, जो मुसवदा बनाया हुआ है, जो आईनी तरमीम जिनमें वो राजी हैं, वो भी नहीं ओपन हो रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी हुकूमती पार्टी भी उन तरमीम को ओपन नहीं कर रही। तो ये इतना छुप छुपा के जो काम किया जा रहा है, देखिए छुप के काम कहते हैं ना, जो गलत काम होता है वो हमेशा छुप के किया जाता है। ये सारी दुनिया को पता है। कहा ना कि जी गुनाह की तारीफ क्या है, व्हाट इज सिन, वहां कहा गया कि जो छुप के किया जाए। बस इससे बड़ी मैं मिसाल और क्या दे सकता हूं कि ये तो यूं लगता है कि जैसे एक गुनाह किया जा रहा है और उसको छुपा के किया जा रहा है, और अगर यही गुनाह छुपा के किया जाएगा तो कौन कैसे इसको कबूल करेगी? ठीक है, लेकिन सर बिल्कुल ठीक, आप बजा फरमा रहे हैं। पीजे मीर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, शॉर्ट आंसर आपसे सवाल करूँगा। नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई जिसमें आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हुआ है। अब जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं उनको मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वाज़े करना, ये नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है। तो ये जो इत्तेफाक हुआ है, क्या ये मुसवदा आपस में शेयर किया गया है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड देखते हैं आप सर? इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि अवाम के साथ इंसाफ नहीं है, एक। जो दूसरी चीज है, आप एक चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन लगा रहे हो, साथ आपकी आर्मी चीफ की भी आप एक्सटेंशन लगा रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप इदारों के अंदर एक तसादुम कराने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? थिंक अबाउट इट डीपली, क्योंकि आप चाहते हैं जो भी है कि आप मेरी मर्जी के चीफ जस्टिस हो, मेरी मर्जी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, क्योंकि आगे मैंने ही मुल्क को चलाना है। और भाई मुल्क सारों ने चलाना है, ऑपोजिशन भी पाकिस्तानी है, आप भी हैं, आपने मिलकर चलाना है। लेकिन ये जो हम मिसपरसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और टाइमिंग देख लो, अभी आप टाइमिंग देख लो, ये जो टाइमिंग है ये मैं समझता हूं दिस इज नॉट द राइट टाइमिंग। टाइमिंग करो जब आपकी पार्लियामेंट कंप्लीट हो। इफ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, इफ यू रियली बिलीव इन डेमोक्रेसी, मॉरली, प्रिंसिपली एंड एकेडमिकली, तो फिर आप पूरी पार्लियामेंट को लेके आओ,
एंड देन व्हाटएवर द पार्लियामेंट डिसाइड्स, करना है कर दो, नहीं करना है ना करो, बट डोंट डू इट। जिस तरह मेरे भाई ने अभी बात की, वादा साहब ने, नहीं सही बात है, वो चोरी चोरी छुपे क्यों कर रहे हो यार? आर यू द ओनली sole representatives of Pakistan? No, you're not. The entire parties, जो मर्जी, बेशक एक छोटी पार्टी भी हो, वो भी रिप्रेजेंट करती है। सो आपने इसको मिलजुल के फैसला करना है, जो भी आपने फैसला करना है। वन साइडेड फैसला, बिलीव मी, अगली दफा कोई और आएगा और बिलीव मी वो ज्यादा मेजोरिटी से आएगा, वो फिर इसको रिपील कर देगा। फिर आप मुझे बताओ फिर क्या करेंगे? सर तो ये जिस इस तरह एक्सरसाइज हम मुआशी इस्तेकाम तो देख रहे हैं, इस समिट के बाद देख रहे हैं, IMF के कर्जा मिलने के बाद मुआशी इस्तेकाम तो देख रहे हैं, सियासी इस्तेकाम कब आएगा? क्या इस कोई है, इसकी नवीद है कोई सियासी इस्तेकाम लाने की पाकिस्तान में? देखिए मेरा ख्याल है आपको कोई इंस्ट्रक्शंस तो मिली हैं कि जिरगा कर को बैठ जाओ, ये भी वही है ना जो इस तरह चढ़ के थे इस्लामाबाद में, उधर से PMLN के तुम आके तो दिखाओ। ये जो नुरा कुश्ती हुई है, आई थिंक इस पे एक आई वुड से कि एक क्वेश्चन हुआ है गंडापुर साहब को, सबको बुला रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है सर। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कामरान साहब आपकी तरफ में आऊँगा। सर क्या लगता है आपको ये सारी सिचुएशन, इस सारे सूरत हाल के बाद क्या जो आइनी मुसवदा है, कि आइनी मुसवदा ही नहीं मसला पाकिस्तान या पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसको अवाम देखना चाहती है, जिसको अवाम सॉल्व होता देखना चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर कुछ अपोजिशन के लोग देखना चाहते हैं, हुकूमत के खुद अपने अंदर के लोग देखना चाहते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट से भी ख़त्म होने चाहिए और पार्लियामेंट के बाहर भी ख़त्म होने चाहिए। ये एक इस्तेकाम ठहराओ, जब तक पार्लियामेंट में नहीं आएगा तो हम बाहर कैसे देखेंगे? हमारे जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो किसी चीज़ पर सेटिस्फाइड नहीं है। तो सर क्या ऐसा क्या सोल्यूशन है कि एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए किसकी माननी पड़ेगी? जी इसके लिए जी देखिए, डायलॉग और कंसेंसस, ये किसके साथ होता है डायलॉग? आपने जो अभी आपके साथ टेबल पे नहीं बैठ रहे PTI है, उसको उसके साथ डायलॉग कीजिए, टेबल पे बिठाएं और कंसेंसस डेवलप करें। कंसेंसस इन्वॉल्व होने के बाद ही फिर आप जो है आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ये जो आईनी तरमीम वाली जो है अब ये सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, ये भी बासानी हो जाएगी। आपको 18वीं तरमीम का याद है कि जब 18वीं तरमीम जो है उसके लिए वो कमेटी अपने इजलास, उन्होंने कितने 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई थी इजलास की, इतने उनके इजलास हुए थे, उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज और तमाम जो ट्रेयरी बेंचेस के जो नुमाइंदे थे वो उसमें शामिल थे और कंसेंसस के साथ उन्होंने एक 18वीं तरमीम जो थी वो दी थी। आज भी 73 का आइन, आप क्यों कहते हैं कि जी 73 का आइन? इसलिए कि 73 का आइन जो है वो कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें कि तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, पार्लियामेंट्री पार्टीज, उन्होंने इत्तेफाक किया था। किसी सेगमेंट को, किसी अपोजिशन को या किसी पार्लियामेंट्री पार्टी को उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया था, उसमें अपोजिशन जमातें भी साथ थी। तो आइन बनाना, आइन को अमेंड करना और आइन के अंदर तरमीम करनी, ये आसान काम नहीं होते और इनको करने के लिए आपको पहला जो काम है वो कंसेंसस डेवलप करना होता है। एक चीज, दूसरी बात यह है कि ये जो अब ताखीर हो रही है ना जनाब, ये सुन लीजिए, इसकी एक वजह ये भी है, ऐसा नहीं है कि 2/3 अक्सरियत पूरी करना उनको मुश्किल हो रही है किसी को, हुकूमती जमातों को। अब तो बल्कि फैसला भी आ गया है, हाउस राइडिंग की भी आपको एक तरह से इनडायरेक्टली इजाजत मिल गई है कि जी आप बेशक किसी को वोट डलवा लें अपने हक में, आप उसका वोट काउंट हो जाएगा। तो वो ये नंबर गेम पूरे हो जाएंगे बड़ी आसानी से। असल जो इनको जो इस वक्त खौफ है या जो खदशा है, जो शक है, शकूक शुबात है, वो इस बात पे है कि जिसका बैकलैश बहुत होगा। आपको पता है कि पूरी लॉयर्स कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है उन्होंने कॉल दी हुई है कि जी अगर ये होती हैं अमेंडमेंट्स होती हैं तो वो लोग सड़कों पर होंगे। और लॉयर्स मूवमेंट आपको पता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट से भी ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंशियल होती है। यही ऑप्शन रह जाती है इसके बाद सर, यही ऑप्शन, बिल्कुल बजा फरमा रही, यही ऑप्शन रह जाती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। क्योंकि जब किसी चीज़ को या हम एग्री नहीं करते या कोई हमारी एग्री नहीं करता तो फिर यही सोल्यूशन होता है कि पाकिस्तान में फिर सड़कों पर एहतजाज किया जाए। वागा साहब आपकी तरफ में आऊँगा। सर टेबल के ऊपर बैठना नहीं है, उसके बाद इससे पहले फ़लस्तीनी यकजहती के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई थी मुनक़िद ऐवान सदर में, वहाँ पे PTI ने माजरत कर ली थी, PTI वहाँ पे भी नहीं बैठी थी। तो क्या एक जो इंटरनेशनल इशू है, जो कि एक मुसलमानों का इशू है, वहाँ पे PTI स्टैंड नहीं कर रही, वहाँ PTI बैठ नहीं चाह रही, इस मामले में PTI नहीं बैठती तो फिर क्या सोल्यूशन रहेगी और पाकिस्तानी कौम के साथ पास, और फिर क्या इनको किस तरह से इकट्ठा करके बिठाया जा सकता है? देखिए, मैं आपके थोड़े से पिछले सवाल में थोड़ी सी एडिशन एक बात की अपनी तरफ से करना चाहता हूं। अगर आप ये समझे ना, पाकिस्तान के मुआशी हालात और यहाँ कोई सस्टेन हो रहे हैं हालात,
तो ये बिल्कुल हमारी खाम ख्याली है। याद रखिए, उधार लेकर और दूसरे ममालिक से पैसे मांग कर कभी मुल्क जो हैं वो मुआशी तौर पर बेहतर नहीं हुए, और ना ये कोई सूरत हाल बेहतर होती है। देखिए, ना हमारे मुल्क की कोई एक्सपोर्ट है, हम इंपोर्ट तो करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी है ही नहीं। डॉलर हमारे पास नहीं है, फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं है, और हमारे ऊपर कर्जे के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। यार, ये कौन सा तरीका है कि हम अपने हालात बेहतर करने के लिए हर साल IMF से कर्जा लेते जाते हैं? एक बात तो ये। अच्छा देखिए, दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है वो देखने वाली ये है कि जब आप किसी इदारे के एक सरबराह को एक्सटेंशन देते हैं तो आप ये देखें कि उसके पीछे जो लोग क्यू में लगे होते हैं, जब वो उससे इफेक्ट होते हैं तो पूरे का पूरा इदारा किस तरह डिस्ट्रैक्ट होता है और कितनी तबाही मचती है और कितने लोग डिसार्ट होते हैं। हालांकि तमाम लोग उस लेवल के होते हैं जिन्होंने आगे प्रमोट होना होता है, वो अदलिया हो, वो हमारी मुसल्लह अफवाज हो, वो कोई भी हमारा इदारा हो। यहाँ पे ये जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और एक्सटेंशन और मर्जी के लोगों को आगे लाने की वजह से ही मुल्क बर्बाद हो रहा है। पूरी दुनिया का हमारे ऊपर से एतमाद उठ चुका है, पैसे हमें कोई देने को तैयार नहीं है। एक सऊदी अरब वाहिद हमारा भाई है जिससे जाके मिलते तरले जिससे करके ये पैसे मांग लेते हैं और उनको पाकिस्तान बुला के अपना थोड़ा सा फेस बेहतर करते हैं। IMF के पांव पड़ के उनसे पैसे ले लेते हैं। जी ठीक तो है मुझे सर, जो बताइए, जो जो हालात हम देख रहे हैं उससे यही लग रहा है कि जो हम कर्जे ले रहे हैं उसकी वापसी के लिए मजीद कर्जे ले जा रहे हैं। यकीनन ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें हमें फिलहाल जो है स्टेबल होना पड़ेगा, अपने पाँव पर स्टैंड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सर। सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ थे PJ मीर साहब, उनके साथ कामरान खान साहब थे, नसीर वागा साहब थे जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, ये वाकई सिचुएशन ऐसी है जिसमें यकीनन एक तरफ पार्लियामेंट आईनी जो तरमीम है उसके हवाले से यकजा होना पड़ेगा, फिर दूसरा माशी जो हालात है पाकिस्तान के अंदर उसमें भी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को अपने पाँव पर स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस वक्त भी ज़रूरत है और आने वाले वक्त भी बहुत सारा ये इस पर ज़रूरत है। मुझे इजाज़त है, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।